सिल से विकसित महेंद्रगढ़ बनेगा। इनके विचार हैं, इनका जो त्याग है, समर्पण है, नॉलेज है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं और हमारे वोट्स इनको ही हैं। हाँ, पिछले साल आए पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं? अब भी आए और आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अच्छा, आते रहे, इनको पूरी नॉलेज है, बुद्धि है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये करेंगे। हाँ, विश्वास है, विश्वास। याद रखते हैं लोग के संदीप जी एसडीएम मंत्री जी बनने के बाद में आए तो उनका स्वागत कितने जोर जोर से हुआ जी, वो हम दिखाना चाहते हैं। एसडीएम साहब होया करते, खुले दरबार लगाया करते। अब हम इनको एज ए मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और निष्पक्ष आरोप लगाता है कि आपके पास ऐसा कौन सा चिराग है कि आप इतने उद्योग लगा देंगे, इतने सब कार्य करेंगे। देखिए शमशेर जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो इन्होंने विचार, इतने इनकी जो सोच है वो मूलभूत सुविधाओं से बहुत ऊपर है। जब बेरोजगारी मिट जाएगी तो ये चीजें तो सब बहुत छोटी हैं, ये सब चीजें तो ये करवा ही देंगे। के समय में गांव में भी एक छोटी सी गली है, वो भी पक्की है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ में रहते हुए यहाँ पर न गली पक्की है, न पानी की सुविधा है, न शिविर की सुविधा है, न लाइटिंग की सुविधा है। वो तो खुद आरोपी हैं। सेशन कोर्ट गुड़गांव में केस चल रहा है बकायदा 13,000 करोड़ के घोटाले का, और साथ साथ 1358 करोड़ का घोटाला एक और नया उजागर हो गया, जिसमें ईडी की और सीबीआई की रेडी पड़ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक और चुनावी जनसभा के अंदर। हम मौजूद हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कॉलोनी का दृश्य है और साथ में यहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो है ना महिलाएं मौजूद हैं और बहुत सारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो है अभी संदीप सिंह जो हैं उनकी एक जनसभा है और यहाँ पर इन सभी से बातचीत करेंगे। और संदीप जी जो हैं वो काफ़ी अग्रणी रहे थे पिछले चुनाव के अंदर, तो अब की बार भी क्या रहने वाला है, सारी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़। थैंक यू शमशेर जी। मैं आपको बता ही रहा था कि हर बार मैं एक ही बात बताता हूँ, आप जो प्यार, जो मान सम्मान अपने परिवार को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। ये प्यार और जो मान सम्मान है ये 24 साल से चल रहा है। 24 साल पहले जब लगातार मैं एसडीएम रहा यहाँ पे, कभी महेंद्रगढ़, कभी नानौल, कभी झज्जर, तो हमारे दरवाजे, एसडीएम दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। कभी भी आइए, कोई काम करवाइए, 24 घंटे हम तैयार हैं। मेरे पास तो रात को भी 12-12, 1-1 बजे भी यूथ आता था कि सर ये साइन रह गए थे आपके। मैं कहा करवाइए, अभी करवाइए साइन। हमने इतने अधिक कैंप्स लगाए, वार्ड्स में जाके, गांव में जाके, एक भी ऐसा काम नहीं था जो हमारे टाइम में पेंडिंग रहा हो। ये एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का। जी, अभी आपने अपने वक्तव्य में जो है रोजगार की बात की, रोजगार कैसे देंगे? देखिए, हमने जो 36 स्कीम्स चलाई हैं, वो 36 स्कीम्स के बारे में मैं बता रहा था। इतना ईजी था, अगर 45 साल पहले ये हर साल एक स्कीम आती रहती, एक उद्योग आता रहता, तो हमारे बच्चों को बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। हमने जो 36 प्रोजेक्ट्स बोले हैं, यानी कि हर दूसरे गांव पे प्रोजेक्ट, विदिन 2 किलोमीटर्स पे हमारे युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों को जॉब्स मिलेगा। मैं आपको हर बार दिखाता हूँ शमशेर जी, हमारा जो ये सुनहरी कलम है, ये लगातार सुनहरी कलम 24 साल से यूज़ कर रहे हैं। इस सुनहरी कलम से ही महेंद्रगढ़ के युवाओं का सुनहरी भविष्य लिखा जाएगा जी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे पूरी शक्ति कॉलोनी के ऊपर कि सुनहरी कलम का सभी मान सम्मान रखेंगे जी। कई बार विपक्ष आरोप लगाता है कि आपके पास ऐसा कौन सा चिराग है कि आप इतने उद्योग लगा देंगे, इतने सब कार्य करेंगे। देखिए शमशेर जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। हमारे पास वाकई में एक अलादीन का चिराग है, और वो चिराग है नॉलेज का, ज्ञान का, एक्सपीरियंस का, काम करने की इच्छा शक्ति का और समर्पण का। क्योंकि आपके संदीप सिंह अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें जो करना है हमें इस बड़े परिवार के लिए करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो वक्तव्य था उसमें आपने घोटाले की भी चर्चा की। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं यहाँ पे। अभी वो घोटालेबाज, मैं तो हैरान हूँ कि वो वोट कैसे मांग सकते हैं इतने बड़े घोटालों में नाम आने के बाद भी। और अगर वो कहें कि भाई ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का आरोप नहीं है ये, वो तो खुद आरोपी हैं। सेशन कोर्ट गुड़गांव में केस चल रहा है बकायदा 13,000 करोड़ के घोटाले का, और साथ साथ 1358 करोड़ का घोटाला एक और नया उजागर हो गया, जिसमें ईडी की और सीबीआई की रेडी पड़ चुकी है। अच्छा, बात करें यहाँ की शक्ति जो कॉलोनी है, यहाँ पर आप पहुँचे, किस प्रकार का मान सम्मान? देखिए, आप देख रहे हैं कि
मतलब माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में, सब में एक अलग ही जोश है। मैं देख रहा हूँ जो क्रांति 1947 में आई थी, आज़ादी की क्रांति, वही लो आज मैं अपने इनके चेहरे पे देख रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, ये वही तो हैं सारे के सारे, केवल चेहरे चेंज हुए हैं लेकिन जज्बा और उमंग वही की वही है। जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे। अभी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी, तो राम राम जी साहब। राम राम जी। यहाँ आज संदीप जी आए, कैसा लगा कार्यक्रम बताएं? बहुत अच्छा लगा जी। इन्होंने पहले भी, इससे पहले भी फ्री सेवा करने लग रहे हैं। अच्छा। वहाँ इनकी कोठी के अंदर ही फ्री सेवा हो रही, जो भी आदमी जाता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने एक मैनिफेस्टो बना के दे रखा है, इसमें बहुत सारे काम बता रखे हैं। बहुत क्या अच्छा कहें है, इन कार्यों के बारे में? बहुत अच्छा है। अगर ये काम हो जाए तो। आपकी गली में मैं आया अभी, जैसे मुझे वहाँ से कॉर्नर से ही सड़क दिखाई नहीं पड़ी। तो ये तो जी यहाँ की राजनीति ऐसी रही है। अच्छा। पीछे की राजनीति ऐसी रही है। तो अब राजनीति में कुछ बदलाव करने की मंशा है? बिल्कुल है, करेंगे बदलाव? पब्लिक इन दोनों से बिल्कुल छिकली है। बिल्कुल छिकली। हाँ जी। अच्छा। बाकी हाँ जी, राम राम साहब, आप क्या हाँ जी, कहेंगे? राम राम जी। जी। हम संदीप जी के साथ हैं जी। और पूरा ध्यान लगा के संदीप जी के साथ रहेंगे और हम खुश हैं। बनना चाहिए। हमारा अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। शक्ति कॉलोनी अपनी शक्ति दिखाएगी। सकते हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? बस यही कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि हम संदीप साहब के साथ हैं, और जो ये बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और किसी ने तो नहीं किए, लेकिन एक बार मौका इनको भी देंगे ताकि ये अपना वादा निभा सकें और पूरा करने का वो मौका इनको मिल सके। अच्छा, तो अब की बार मौका देंगे? हाँ बिल्कुल, पूरा 100% विचार है कि इनको मौका देंगे। बहुत अच्छी बात है। राम राम साहब, आप क्या कहेंगे? हमारा भी संदीप साहब के साथ है, जो भी ये करेंगे उसके साथ हम कहीं भी हैं आगे रहेंगे। आगे रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्या खास है इनमें कि आप इनके पास जाते हैं, इनके साथ समर्पित हैं, इनके प्रति क्या बात है? इन्होंने से कब इतना त्याग कर रखा है, इसने शादी नहीं करी, बच्चों के लिए बोल रहे हैं मैं करके दूंगा, सब में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो बच्चे को उभरने की जगह मिलती है और कहाँ से मिलेगी? ये रोजगारों की बात करते हैं कि हाँ, रोजगार की बात कर रहे हैं, जब भी तो करेंगे। अगर इनके पास कुछ काबिलियत है जब भी करेंगे। IMT एक बड़ा विषय है इस क्षेत्र का जो रोजगार दे सकता है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ, राम राम। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम? वही गम तो गली बन जाए हमारी पक्की, और कैसे गया का लाइट ट्यूबलाइट पानी सरकारी सब की वो या जाम तो सब की हम साथ से संदीप का मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली मतलब अभी तक? शिक्षा सुविधा नहीं मिला, हम तो या गली बन जाओ मारती यही सुविधा से। अच्छा, संदीप के साथ संदीप के साथ हो फिर आप? जी, हमारा वोट संदीप की साइड से, चाहे चौड़ा दौड़ा ले लो, हमारे लाइट और गली बना दो बस। तो लाइट, संदीप जी, लाइट और गली बनाने की बात कही जा रही है, जैसे कह रहे हैं कि बनते ही बनवाएं। देखिए, सबको हमारे पे विश्वास है क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है जी, तो अभी इसमें बारे में ज़्यादा जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या कहेंगे? देखिए, संदीप जी के जो विचार हैं उनको सुन के ये लगा कि हमारा महेंद्रगढ़ विकसित महेंद्रगढ़ बनेगा। इनके जो विचार विकासशील से विकसित महेंद्रगढ़ बनेगा। इनके विचार हैं, इनका जो त्याग है, समर्पण है, नॉलेज है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं और हमारे वोट्स इनको ही हैं। आपके यहाँ पर इस गली में मूलभूत सुविधाएं नहीं है इस कॉलोनी के अंदर? देखिए, जो इन्होंने विचार, इतने इनकी जो सोच है वो मूलभूत सुविधाओं से बहुत ऊपर है। जब बेरोजगारी मिट जाएगी तो ये चीज़ें तो सब बहुत छोटी हैं, ये सब चीज़ें तो ये करवा ही देंगे। सही बात है। यहाँ जो है इस कॉलोनी के अंदर जैसे एक बड़ी संख्या महिलाओं की देखने को मिल रही है, कैसा रहेगा महिलाओं का साथ इस बार? बहुत सही, पूरा जी। हाँ जी, आप कह रहे थे रोड कर बनवाना है, साथ पूरो वोट भी सपोर्ट भी। वोट भी सपोर्ट। हाँ, गाड़ी भेज दियो। रामविलास के साथ भी मैं खूब घूमी हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन अब वो मेरा दूसरा था। ये करियो कौन की जज के करा, रोड करे कौन करे, रोड ही ना करे, रोड कौन करे, रोड ही नहीं बनाया और क्या करूँ, गंजी होगी रोड पाटन काटेंगे वगैरह के। सीवर की गली जगह जगह टूटी हुई पड़ी है, हमारा कॉलोनी सारी छिड़ी पड़ी है। वोट भी सपोर्ट भी देगा संदीप का। हाँ जी, वोट भी सपोर्ट भी संदीप भाई जिताएगा। अच्छा जी, और काम करवाएगा खड़े होके फिर। ठीक है जी। हाँ जी, राम राम जी। जैसे आप आए ना वैसे बाद में भी आना जी। हाँ जी, राम राम जी। ये देखो, मातृशक्ति का कहना है कि इन्होंने पहले पूरी सपोर्ट दी रामविलास जी को। उन्होंने इस कॉलोनी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना गली बनवाई, ना सीवर बनवाए, ना पानी का प्रबंध किया, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं की। ये सब धोखा खा गए। अब ये संदीप सर के साथ हैं और संदीप सर को सपोर्ट भी देंगे, वोट भी देंगे और संदीप सर के साथ रहेंगे जी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? जी, पीछे कोई आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताएं।
हम संदीप भाई के साथ हैं। अच्छा। तन मन और धन से सब तन, मन और धन से सभी चीजों बिल्कुल। और समर्पण पूरा समर्पण है। पूरा हमने समर्पण। पहले भी कह दिया था अच्छा। कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। पहले मतलब कोई कॉलोनी में पहले ऐसा- आए थे। अच्छा। हाँ, पिछले साल आए पहले थे। भी आए हैं, अब भी आए हैं। अब भी आए हैं और आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अच्छा, आते रहे इनको काम पूरी करते रहे। नॉलेज है, बुद्धि है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये करेंगे। ये करेंगे। हाँ, विश्वास है। विश्वास पूरा पूरा विश्वास। पूरा चलिए। विश्वास। जी माता जी। जय हो। हाँ जी। जय हो संदीप जय हो भाई की, संदीप। जय हो संदीप ठीक है। भाई की, जय हो संदीप। जी माता जी बताएं आप। हम संदीप के साथ हैं जी। साथ है जी। हाँ जी, और जी साहब आप में से कोई कुछ कहना चाहे? जी राम राम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ महेंद्रगढ़ का 45 साल उद्धार ही नहीं हुआ। ये एक चेहरा है जो कर सकता है। ठीक है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो, कुछ नहीं किया महेंद्रगढ़ कुछ में। करा ही नहीं किसी ने। बेरोजगारी तो इतनी बेहतर है कि कहाँ कहाँ जाते हैं लोग यहाँ के। संदीप जी जो करें अगर हो गया तो बहुत अच्छा है यंग जनरेशन के लिए। चलो धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे? देखो जी, संदीप जी के जो विचार सुने हैं, इनके विचारों को सुनकर करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में महेंद्रगढ़ का विकास अवश्य, बट कर भी वही सकता है जो उस सिस्टम के बारे में जानता है। अगर बंदा किसी सिस्टम के बारे में जानता ही नहीं तो वो कर कैसे देगा? सही बात है। अज्ञानता तो एक वो है, आप चाहे किसी को बैठा दो कुर्सी के ऊपर पे, किंतु जिस बंदे के पास ज्ञान ही नहीं है वो नहीं कर सकता। जिस बंदे के पास ज्ञान है वही कर सकता है उस काम, वही कर सकता तो आपको लगता है कि इनको ज्ञान है? बिल्कुल है, और जिसका जो परिणाम है आप लोगों के सामने है। अगर ज्ञान नहीं होता तो उस पद के ऊपर रहने के लिए ज्ञान तो चाहिए। जी धन्यवाद सर। तो पीछे आप में से साहब कोई कुछ कहना चाहे? जी राम राम जी। राम राम जी। क्या कहें? जी संदीप सिंह जी के साथ हैं, काम करवाएंगे तो अच्छे वोट मिलेंगे। आगे भी इनको पहले मौका दिया था, उस टाइम आया नहीं पाई। अब आगे से मिलेगा तो कॉलोनी का भी अच्छा काम होगा, महेंद्रगढ़ का भी विकास होगा अच्छा। जी राम राम साहब। भाई हमारा कॉलोनी को तो पंडित जी ने तो कुछ करवाया नहीं, करवाया भी के तो महेंद्रगढ़ को ना करवाया उसने। हम तो भाई बीजेपी ने दिया करता पहले, और उसने महेंद्रगढ़ तो नरक बना दियो। हाँ नहीं, हम नया चेहरा देंगे, नया संदीप सिंह ने। ठीक है जी साहब आप कुछ कहना चाहें? हम एसडीएम के साथ हैं और इनका वोट देंगे और ये काम करवा के दिखाएंगे। हम तो इनकी कामना करते ये जीते जी, बस यही बात आपने। जी ठीक है, धन्यवाद। तो आगे कोई जी करते हैं, बातचीत करते एक सेकंड। तो कितना अच्छा हो जाएगा बताइए। जी क्या कहेंगे? यहाँ संदीप जी आए, इनका कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे? देखो जी, हम इस कॉलोनी के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पिछले 15 साल से मैं यहाँ हूँ, जीरो है। आज के समय में गांव में भी एक छोटी सी गली है, वो भी पक्की है। लेकिन हम महेंद्रगढ़ में रहते हुए यहाँ पर न गली पक्की है, न पानी की सुविधा है, न शिविर की सुविधा है, न लाइटिंग की सुविधा है। दोनों सरकारें देख ली हमने, बीच देख ली और कांग्रेस को भी देख लिया। 10 साल बीजेपी होगी, 5 साल से अभी कांग्रेस का भी मंत्री जी हैं और पीछे भी मंत्री कांग्रेस के रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला हमारी कॉलोनी को। अब हमें पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं विश्वास देता हूं कि हमारा जो मत है वो 100% संदीप जी के लिए है, और हम चाहते हैं कि संदीप जी मंत्री बनके पहली बार फर्स्टली हमारी कॉलोनी में रिसेप्शन करें उनका। तो जो शक्ति हमारा ये कॉलोनी ध्येय है। शक्ति कॉलोनी कैसे शक्ति प्रदर्शन करेगी अब की बार? शक्ति कॉलोनी ऐसा प्रदर्शन करेगी कि याद रखते हैं लोग कि संदीप जी एसडीएम मंत्री जी बनने के बाद में आए तो उनका स्वागत कितने जोर से हुआ, वो हम दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छी तो हमारी तरफ से संदीप जी को 100% मत दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस कर रहा था सभी लेडीज से, तो एक बात सामने आई, 4 धाम की। इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगा हमारी मातृशक्ति को, 4 धाम का। अब देखिए ना, बद्रीनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद आप द्वारकाधीश और पूरी धाम, ये चारों धाम हमारे आदि शंकराचार्य जी ने ही बताए कि 4 धाम है। उससे मकसद क्या होता था, आप चारों धाम में जाओगे तो आप नॉलेज गेन होगी। आप ट्रैवलिंग करते थे, मतलब पैदल ही चलना होता था उस टाइम तो। अब लेकिन अब समय नहीं है हमारे, मतलब जितने भी हैं सब इतने बिजी हो गए हैं। अब बुजुर्ग हैं, ठीक है, ओल्ड एज पर्सनस हो गए, आपके डिसेबल्ड पर्सनस हो गए, या हमारी मातृशक्ति हो गई। तो इनके लिए हमने एक फ़ैसला किया है
कि जैसे ही पावर में आ रहे हैं ये, तो हमने अभी इसमें बुकलेट में लिखा भी हुआ है 4 धाम। आप देखिए 4 धाम, अगर माधव की घाटी सारी खाली पड़ी है, 4 धाम वहाँ स्थापित हो जाते हैं, वहीं की पवित्र माटी लाके, वहीं के आइडल्स लाके, ठीक है, वहीं पे सेम का सेम वैसा रेप्लिका लाके वो वहाँ पे स्थापित हो, कितना फ़ायदा होगा। टूरिज़्म हब बन जाएगा अपना महेंद्रगढ़। आप देखिए A to Z बेसिक से शुरू हो जाइए आप। टैक्सी वाले को फ़ायदा, कैटरिंग वाले को फ़ायदा, होटल वालों को फ़ायदा, किसानों को फ़ायदा, हमारे बच्चों का, बेटा बेटियों को नौकरी मिलने का फ़ायदा, कितना कुछ हो जाएगा। स्टार्टअप्स हो जाएंगे नए नए। मतलब जो 4 धाम होंगे वो वहाँ की प्रतिलिपि होंगे अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल सेम कॉपी, रेप्लिका। हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कुछ और साथी थे जी, हाँ क्या कहेंगे? संदीप सिंह जी बहुत ईमानदार आदमी, काम करने वाले आदमी हैं। मैंने इनकी सबसे अच्छी पॉलिसी चली गई है, लव टू मैन लव टू गॉड। ये हर इंसान को भगवान के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये हर इंसान को चाहते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार प्रेम देते हैं। हमने इसको एज SDM भी देखा, इनकी कार्यशैली बहुत बढ़िया थे। प्रशासन गांव की ओर इन्होंने प्रथा चलाई थी, SDM साहब होया करते, खुले दरबार लगाया करते थे। अब हम इनको एज ए मिनिस्टर देखना चाहते हैं और निकट भविष्य में मिनिस्टर होंगे। तो एज ए मिनिस्टर देखना चाहते हैं, निकट भविष्य में? हाँ जी, मिनिस्टर होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे और देखना जी संभालना ये माइक, ये शक्ति कॉलोनी महेंद्रगढ़ की है और यहाँ पर हम पहुँचे थे। आज हमारी जो पूरी टीम थी यहाँ पर पहुँची थी। बाकी संदीप जी का ये कार्यक्रम था, इसको हमने कवर किया और हमने काफ़ी लोगों से बातचीत भी करी, खुद संदीप जी से भी बातचीत करी। आपको कैसी लगी हमारी ये कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा भर के अंदर ही चुनाव है और महेंद्रगढ़ विधानसभा जो है वो काफ़ी हॉट सीट भी है यहाँ पर। और पिछली बार भी जो मुकाबला था कुछ अलग ही प्रकार का, त्रिकोणीय था। अब की बार क्या रहेगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। ये बताएं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में कौन रहेगा अग्रणी। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।